चलिए खोलिए अपनी अपनी बाइबल और इन सभी गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सच में प्रभु जैसे इन लोगों के घरों में गवाही को दिया, जितने यहाँ पर बैठे हैं आप सभी के घर में परमेश्वर गवाही को पैदा करे। चलिए निकालिए बाइबल। अभी देखो, मैं बात इसने अब की है, इसने की है, लेकिन सीखना सबको है, समझना सबको है, ठीक है। अभी वो क्यों हुआ, क्या हुआ, ये खुदा जाने। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैंने क्या ढूंढा था, क्या बोलना था और क्या प्रभु ने मुझे दिया, मैं सब आपको बताऊंगा अभी। क्योंकि खुदा का एक बातों से ही खुदा सिखाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर एक क्वेश्चन हमें मिलता है, उस क्वेश्चन के आंसर टीचर समझाता है। ऐसे ही परमेश्वर हमारा टीचर है। अगर कोई भी बात है उसके बारे में वो हमें समझाता है, ठीक है। अब आदमी जो है वो निकल गई, पढ़ो पहली आयत और दूसरी आयत पढ़ो। धीरे धीरे अभी पहले इनको कर लेना, तो क्या करें, जल्दी करो बहन, अभी लाइव चल रहा है, आराम से बातें मत करो इतनी। चल पढ़ जल्दी। ਵੇਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬਚਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੇ। बस हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ, सुनना सभी। यशाया उसका 59 कर दिया है, ध्यान से सुनना। लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वह सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे छोटी सी, उसके बाद वचन मिलाएंगे। मेरे खुदावंद, तूने सच में अपने लोगों से बातें करने के लिए तैयार है मेरे खुदावंद, वचन के द्वारा। आज जो भी वचन में तूने दिया है मेरे प्रभु, तेरा आत्मा तेरे लोगों से बोले और बातचीत कर। मैं कुछ नहीं प्रभु, क्योंकि मैं निर्बुद्धि हूं और मुझे वो बुद्धि नहीं है कि मैं तेरे वचन के प्रकाश को दे सकूं, लेकिन खुदा मैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपने इस सच में बुद्धि को तेरे हाथ में करता हूं। अपनी आत्मा से भर के तू बोल और बातचीत कर मेरे खुदावंद। शरीर तो मेरा हो लेकिन बातें तेरी हो मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा इसके अंदर उतर कर तेरे लोगों से बोले और बातचीत करे मेरे प्रभु। तेरा आत्मा तेरे लोगों से बोले और बातचीत करे मेरे खुदा। मेरे खुदा सच में प्रभु जी, अपने आप को, अपने शरीर को तेरे हाथ में करता हूं। जितने यहाँ पर बैठे प्रभु जी, इनके हृदय को, इनके कानों को, इनकी आंखों को खोलता हूं, ताकि वो शैतान इस वचन को इनके अंदर गलत ना होने दे, बल्कि जो वचन जिस वजह से सुनाया जाए वो इनके हृदय में ठहरे और ये सीखने पाए और वचन पर चलने पाए और 100 गुना फल लेकर आने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ खुदा, ये वचन इनके हृदय रूपी पट्टी पर लिखा जाए और सच में इस वचन के द्वारा बहुत सी गवाही आई मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे महान प्रेम, महान दया और करुणा के लिए मेरे परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ मेरे प्रभु जी सारी आशीषों पर कर पूछा और यीशु के नाम से मांगता, सुने कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे मत कहना कि हाँ मेरे ऊपर बात ली है, ठीक है। मैं बस मैं सिखा रहा हूँ, खुदा सिखा रहा है, मैं नहीं, सिखाने वाला खुदा है। अभी वचन के अंदर क्या लिखा है कि परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, या उसके हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गए कि वो तुम्हारे लिए कर ना सके। हालेलुया। अभी मैं इसको गवाही नहीं मान रहा हूं जिस बहन ने दी, उस बहन ने दी, वो कह रहा है, उसने खुद बाद में हालेलुया बोला। उसने कहा कि मैं प्रभु को मानता हूं, फलाने जगह जाता हूं, अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन जब हम उस परमेश्वर की महिमा, बाइबल भी बताती है कि तू मेरी महिमा किसी दूसरे को मत देना,
ये खुद बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं। खुद बाइबल बोलती है कि तुम परमेश्वर की महिमा किसी दूसरे को मत देना। ये खुद वचन लिखा है और 10 आज्ञाओं के बीच में भी ये बात लिखी हुई है। हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारे ही कामों के कारण वो ऐसा छिप गया है कि वो तुम्हारी सुनता नहीं। हालेलुया। आज एक बंदा संडे का जब चर्च लगता है तो 4 अगर घर के मेंबर हैं तो 3 को काम आ जाते हैं। वो प्रभु के लिए अपने काम छोड़ना नहीं चाहते और अपने कामों पर निकल जाते हैं। और एक बंदा ऐसा होता है जो घर से सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए जाता है। लेकिन खुदा ने क्या कहा? निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है 10 आज्ञा। उस आज्ञा के अंदर लिखा हुआ है कि तू पवित्र दिन को, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। उस दिन में तेरा कोई बच्चा, तेरा कोई दास, तेरे पशु, तेरे पक्षी, जब अगर तू किसी को मोल भी ले ले तो वो भी कोई काम ना करे। और फिर हम कहते हैं कि खुदा तो मुझे तो घुटने टिकाते टिकाते मेरे घुटने भी छिल गए, प्रभु मेरी सुनता ही नहीं। प्रभु ने कहा कि तेरे ही कामों के कारण वो तुझसे छुप गया है। आज लोग उपवास करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन खुदा उपवास के बारे में क्या कहता है? अगर आज आप उपवास करें, आपके घर पे कोई खाना खाने के लिए आ जाए तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार खांसी तो खुद उपवास है, घी रोटी बना के दोगे, है नहीं भरावा, निकल दिया, है ना? आप खुद भूखे हो, अगर आपके यहाँ पे कोई खाने के लिए आ गया, चाहे वो कोई कुछ भी जैसा भी हो, ठीक है, पेट सबको होता है, ये मानना सिर्फ मन से होता है कि कौन किसको मानता है। पेट सबको होता है, भूख सबको लगती है, ठीक है। जब वो आ जाता है, लोग कहते हैं कि भाई आज तो हमने खुद ही नहीं खाया, ऐसा है या तो आटा ले ले नहीं तो अपने जाकर, है ना। बाइबल इस बात से साफ साफ इनकार करती है। वो कहती है अगर तू खुद उपवास में हो, तेरे उपवास गिना नहीं जाएगा। क्या तेरे उपवास ये नहीं है कि तू खुद खाना छोड़कर दूसरे के लिए बना कर दे और तू दूसरे के पेट को भरे, वो तेरा उपवास माना जाएगा। और जिस दिन तू उपवास करे उस दिन तेरे चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां भी ना हो, ये खुदा कहता है। लेकिन जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन 4 आदमी को बताते हैं आज मैं फास्टिंग में है, आज फलाने बंदी फास्टिंग में है, असि तो रोज हर शुक्रवार रखते हैं, असि तो हर बुधवार रखते हैं, असि तो संडे तक चर्च नहीं करते, उस तक उपवास रखते हैं। हर एक बंदा बोलता है, फिर कैसा, कहां से आशीष मिलेगी आपको? बाइबल के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर लिखा हुआ है कि जो ज्यादा बक बक करते हैं, यीशु कहता है कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब चाहते हैं तो खुदा कहता है कि गुप्त में मांगो, जो तुम्हारा पिता गुप्त में वो तुम्हारी सुनकर तुम्हें देगा। लेकिन आज का विश्वासी ढिढोरे पीट पीट कर बताता है कि आज मैं फास्टिंग में हूं, आज फलाने वचन ने मेरे अंदर काम कर लिया, आज फलाना काम हो गया, आज ठिकाना काम हो गया। और उससे आशीष से जो मिलनी होती है वो फिर दूरी, उन आशीषों से हम दूरी बना लेते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है आज के दिन में, जब बाइबल बता रही है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ है। उनकी मम्मी है अभी जो उन्होंने गवाही दी, मेरी बहन प्लीज गुस्सा मत करना मेरी बात का, बस मैं सिखा रहा हूं सब लोगों को, ताकि आज जैसी गलती आपने की दूसरे मत करें। उसकी मम्मी, उसने क्या कि दूसरा विश्वासी भी उसकी बड़ाई कर रहा है जो आत्मा में है कि हाँ तू बड़े विश्वास से चलती है। कौन गवाही दे रहा है? प्रभु का आत्मा गवाही दे रहा है। एक गवाही मिल रही कि मैं फलाने के पास गई और उसने कहा कि जा तेरा, वो कर सकते हैं। आपको पता है परमेश्वर सकता है, वो शैतान भी कर सकता है। अगर यीशु मसीह लंगड़ों को चला सकता है, शैतान भी चला सकता है। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और चर्च में खड़े होकर प्रभु के काम करेंगे, कहेंगे और हालेलुया, और यीशु का ही इनकार करेंगे। हालेलुया भी बोलेंगे और यीशु का इनकार करेंगे। ये खुद बाइबल बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन दिनों में आपको पहचानना है कि यीशु मसीह कौन है। अभी जैसे दो गवाही आपके सामने आई है, दोनों गवाही एक ही है। उसको भी बोल दिया, ये चुना दिया है खुदा ने कि आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। खुदा आपको नहीं रोकेगा, आप जहां जा रहे हो। अभी यहाँ पर हर शुक्रवार में और कभी कभी संडे में जब मीटिंग होती है, आप लोगों को जितने भी पास्टर से, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप इस चर्च में हो, जहां भी जिस मर्जी चर्च में जाओ, वहां पर आपको एक पास्टर जरूर मिलेगा। वो आपको प्रचार करेगा। वो प्रचार परमेश्वर की ओर से होता है, ना कि पास्टर की ओर से। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल खोलो, इसका 59 का 58 का 13 खोलो, 58 का 13, 58, हाँ जी 13, बस एक ही आयत पढ़ना है इसका, 13 आयत पढ़नी। ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਉਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਅੰਦਰਵੰਤ ਆਖੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਉਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਂ। अभी मैं हिंदी में पढ़ता हूं। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात उस दिन न अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। मैंने ये वाला वचन आज आपके लिए रखा। मैंने, किसने? एक पास्टर ने ये वचन रखा था आपके लिए कि आज लोगों को ये वचन मैं दूंगा, इस वचन से मैं लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन जब बंदा यहां पर खड़ा हो जाता है तो उसकी सोच खत्म हो जाती है। खुदा अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। उसकी गवाही बाद में आई, मेरे परमेश्वर ने मुझे वचन पहले दिया। हालेलुया। लेकिन यहां पे भी परमेश्वर क्या कह रहा है, जिस वचन को मैंने लिया था कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके माने और उस विश्राम दिन में अपनी इच्छा पूरी ना कर। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि जब लोग, एक घर के 4 मेंबर है, वो परमेश्वर के संडे के दिन में, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि पवित्र दिन को, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, ये आज्ञा दी है परमेश्वर ने, और हम लोग उसी की आज्ञा को तोड़ देते हैं और फिर शाम को आकर घुटने टिकाते हैं, प्रभु आज की आशीष और बरकत दे दे। खुदा कहेगा तुम मुझे एक आधा दिन दे दे। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सही क्या है गलत क्या है। खुदा आपको नहीं रोकेगा क्योंकि वो आपको सिखा रहा है। अगर एक बंदा को दिख रहा है कि वहां पर गड्ढा है, आगे जाके एक गड्ढा बना हुआ है, अगर तो आगे जाएगा, फिसलेगा और गड्ढे में गिरेगा, और दूसरा बंदा उसी की ओर जा रहा है और जिसको पता है कि वहां पर गड्ढा है, वो उसको रोक रहा है कि तू इस ओर मत जा, वहां पर गड्ढा है, तू उसमें गिरेगा, और वो उसकी नहीं सुन रहा है। और जब वहां पर आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जैसे बढ़ता है फिसलता है, फिसल के गड्ढे में गिरता है और मर जाता है। बताइए इसमें किसकी गलती है? जो जा रहा है उसकी गलती है, जिसे वो बता रहा है उसकी गलती है? बताइए। जो जा रहा है उसकी गलती है। बड़ी बात। हालेलुया। तो ये आपको समझना है कि क्या सही और क्या गलत है। वो कहता है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ कि वो आपके लिए कर ना सके। जरूरत है आपको विश्वास के साथ घुटने टिकाकर मांगने की। हालेलुया। आपको पता है जब मूसा
इंसान के अंदर ना रेस्ट नहीं है। रेस्ट मतलब विश्राम, मतलब वो देरी पसंद नहीं करता है। आज का मनुष्य जो है वो देरी को पसंद नहीं करता है, और इसीलिए विश्वास से भटक जाता है, इसीलिए पाप करता है, और इसीलिए अपने आप को पाप में गिरा देता है। आपने कितने जानते हैं नूह के बारे में? नूह के बारे में कितने लोग जानते हैं? अरे जो भी जानते हैं हाथ खड़ा करो। जानते हैं ना नूह के बारे में? नूह वो बंदा था, जब जल प्रलय आया तो उसने 150 दिन तक इंतजार किया और एक जगह नाव के अंदर बैठा रहा। और वो जगह कौन सी थी पता है? वहां पर उसकी फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, पशु पक्षी भी थे, जानवर भी थे, हर एक तरह का जानवर उसके अंदर था, मनुष्य भी उसके अंदर थे, उसका परिवार भी उसके अंदर था। और उस जगह पर वो बंदा रहता है और ठहराव के साथ 150 दिन तक, 3 महीने, 5 महीने, सच 5-6 महीने तक वो लगातार वहां पर ठहरा हुआ है। और उसी नूह के वंश के द्वारा आज हमारा वंश चलता है, आज हम लोग यहां पर मौजूद है। हालेलुया। उस नूह ने वो रेस्ट किया तो आज मैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं। अगर वो रेस्ट ना करता तो जो 150 दिन तक लगातार पानी बरसता रहा उसमें हमारे पुरखा भी मर जाते, नूह भी मर जाता। लेकिन उसने प्रभु की सुनकर रेस्ट किया। किसकी सुनकर? प्रभु की सुनकर। लेकिन आज का विश्वासी प्रभु की सुनकर रेस्ट करना नहीं चाहता और बिना रेस्ट करे इधर उधर दौड़ता है, कभी इस चर्च में, कभी इस जगह पे, कभी फलानी जगह पे, कभी इधर कभी उधर, कि कहीं तो मेरे लिए प्रोफेसी हो जाए, कहीं मेरे लिए बातें हो जाए, कहीं तो मेरे लिए कुछ हो जाए। हालेलुया। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को रोकना चाहता कहीं जाने से। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अगर आप रेस्ट करोगे तो आपके घर में आशीष उतर कर आएगी। अभी मुझे कुछ दिनों पहले एक लड़की का फोन आया, उसने मुझे फोन किया, फोन करके उसने मुझे बोला कि पास्टर जेएमसी की। मैं क्या जेएमसी? कह रहे पास्टर पूरे 1 हफ्ते से मेरी बहन के पेट में दर्द है, अलग अलग जगह इलाज करा लिया, बड़ी दवाई करा ली, उसके पेट का दर्द नहीं जाता। और मैंने बहुत से पास्टरों पर फोन करके देख लिया, कोई मेरा फोन नहीं उठाता, किसी से मेरी बात नहीं होती। और मुझे पता लगा आप फलाना उसमें मिनिस्ट्री में जाते हो और आप मेरे लिए उनसे बातें कराओ ताकि मेरी बहन ठीक हो सके। और मुझे पता लगा कि आप भी पास्टर हो, आप भी मेरे लिए दुआ करो। मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या मेरी बहन मुझे एक बात बता। कहना हाँ जी। मैं क्या तुझे 1 हफ्ता हो गया उसको लिए फिरते? कहना हाँ जी। मैं क्या तूने 1 हफ्ते में कितनी बार उसके लिए प्रार्थना की? कहने लगी कि मैंने प्रार्थना तो नहीं किया, पर मैं किसी दूसरों से प्रार्थना कराती रही। मैंने कहा मेरी बहन तूने 1 हफ्ते बाद मुझे कांटेक्ट किया? कहना हाँ जी। मैं कहा अगर तू वो 1 हफ्ता जो तू किसी को फोन लगाकर टाइम को वेस्ट कर रही है, अगर तू वो 1 हफ्ता प्रभु को देती और अपने घर में घुटने टिकाकर, झुकाकर, रोकर उससे दुआ करती, तो तुझे आज मेरी जरूरत ना पड़ती, तुझे वो पास्टर को ढूंढने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि वही प्रार्थना मेरी है और वही प्रार्थना तेरी है, वही विश्वास तेरा है, वही विश्वास मेरा है। जो परमेश्वर तेरा है वही परमेश्वर मेरा है। हालेलुया। तुझे जरूरत ना पड़ती मेरी। क्यों? क्योंकि रेस्ट नहीं है। 7 दिन तक एक दूसरी जगह टिक कर इधर घूम घाम कर अपने 7 दिन तो खराब कर लिए, पर अगर वो 3 दिन तक घुटने टिकाकर प्रार्थना करती तो हो सकता है वो 3 दिन में ठीक हो जाती। अगर वो विश्वास के साथ 1 दिन दुआ करती, क्या पता वो अगले दिन ही ठीक हो जाती। हालेलुया। जरूरत है आपके विश्वास की, क्योंकि खुदा वचन में कह रहा है कि उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारे लिए कर ना सके। बहन ने गवाही दी कि 2 साल पहले की गवाही दी कि 2 साल पहले ऐसा हुआ था, आज 2 साल के बाद उसका काम बन रहा है। उसने भी रेस्ट ना किया होता, वो भी किसी बाबे के पास जाकर पूछा लेकर, टोने तवीज लेकर अपना काम करवा सकती थी।
पर उसने रेस्ट किया 2 साल तक। आज खुदा ने उसकी सुनी और एक आ रहा है तो एक जा रहा है। हालेलुया। वो खुदा भी जानता है वो बूढ़ा बंदा है, वो क्या काम करेगा, कल जरूरत पड़ेगी इसको किसी काम की, तो एक तो इसके पास रहना चाहिए। अब वो एक को बुला रहा है, एक को भेज रहा है। रेस्ट जरूरी है, भरोसा जरूरी है। अगर आपको अपनी प्रार्थना पर ही भरोसा नहीं है तो किसी पास्टर की प्रार्थना आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। खुदा कह रहा है आप ही के कामों के कारण वो ऐसा छिप गया कि वो तुम्हारी सुनता नहीं है। हालेलुया। भरोसा आपको दिखाना है। भरोसा किसको दिखाना है? आपको दिखाना है। क्या मैं अलग परमेश्वर को मानता हूं क्या? या मैं अलग कोई पुस्तक पढ़ता हूं क्या? या मैं कुछ ज्यादा खाना खाता हूं? मेरी वाइफ से पूछ लो कितना खाता हूं मैं। मेरी बहन ये खाना बना कर देती है, इनसे पूछ लो, या जिसके घर पे मैंने खाना खाया वो बता दो कितना खाता हूं मैं। ज्यादा नहीं खाता हूं मैं, ठीक है, पर भरोसा मेरा उसी के ऊपर है। कैसे कह दिया परमेश्वर, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है वचन में, अभी जब हमने 58 का 13 पढ़ा, कहना अगर तू विश्राम दिन में आए और अपनी इच्छा को पूरी ना करे, अपनी ही बातों का आदर ना करे, यानी कि अगर तू अपनी इच्छा पूरी, अगर तू चर्च में आएगा और अपनी बातें बोलेगा, अपनी इच्छा पूरी करेगा, तो तेरा आने का कोई फायदा नहीं। कहता है अगर तू अपनी बातें ना करे, अपनी इच्छा को पूरी ना करे, तो तब तेरा परमेश्वर तुझसे सुखी होगा। कहता है कि यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले। यानी कि अगर तू संडे का दिन आए, संडे का दिन आए और संडे के दिन आकर तू अपना काम छोड़ दे, अपने काम पर न जाए, तो अपनी इच्छा पूरी न करे, अगर अपनी इच्छा पूरी न करे तो अपनी ही बातें न बोले, अगर अपनी ही बात ना बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। कहता है यहोवा के कारण तू तब सुखी होगा जब तू अपनी बातें, अपनी समझ, अपना काम उसके दिन में ना करे, तो तब यहोवा तुझे सुखी रखेगा। करे विश्राम दिन में परमेश्वर को माने और अपनी इच्छा पूरी ना करे तो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे 11 बजे चर्च होगा, कोई गल नहीं, 12 बजे तक तो मैं गठड़ी काट के घर आ जाऊंगी। क्या पंजाब में क्या कहते हैं, पंड है ना। हालेलुया। ऐसे लोग सोचते हैं। क्या खुदा फिर कैसे आशीष देगा आपको? वो कहता है उसका कान छोटा नहीं कि वो तुम्हारी सुन ना सके। लोग कहते हैं कि मेरे फलाना दिन हो गया प्रार्थना करते हुए, 1 साल हो गया प्रार्थना करते हुए, घुटने भी दुखते, मेरे तो घुटने भी दुखते हैं बैठते हुए, अब जब मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ प्रभु मेरी सुनता ही नहीं। वो कहता है कि उसका कान बहरा नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो इतने दिन हो गए विश्वास में रहते हैं, मुझे तो कोई आशीष नहीं मिली। कहता है उसका हाथ छोटा नहीं है, ना तो उसके कान बहरे हैं, ना उसका हाथ छोटा है, लेकिन तुम्हारे ही अपराधों के कारण वो तुमसे छिप गया है और तुम्हारी सुनता नहीं। हालेलुया। अपनी आशीषों के लिए इतने अंधे भी ना हो कि आप गलत रास्ते में जाने लगे। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, अपनी आशीषों को पाने के लिए इतने भी अंधे मत हो कि आप दूसरे रास्तों पर जाने लगे। आशीषें मिलनी है, सबको चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा सबको चाहिए, सबकी जरूरत है। बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना हर एक बंदा चाहता है, गाड़ियों में घूमना हर एक बंदा चाहता है, अच्छा घर हर एक चाहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर को छोड़कर दूसरे रास्तों पर जाकर उन बातों को पूरा करें। क्या फायदा अगर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, ये वचन कहता है कि आप दुनिया भर की संपत्ति कमा लो और अपने शरीर की हानि उठाओ, तो उस पैसे से आपको क्या लाभ होगा? हालेलुया।
आज मैं 200 रुपए की दिहाड़ी करता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी गाड़ी में घूमता हूँ, कम से कम 200 कमा रहा हूँ, यूज तो कर रहा हूँ। क्या फायदा उन लोगों का जिन्होंने आज तक अच्छा पजामा नहीं पहन के देखा, अच्छे कपड़े पहन के नहीं देखे और पूरी उम्र तक कमाते रहे और बैंक बैलेंस भरते रहे, और जैसे ही बेटे बेटियां हुई उनको अपना बैंक बैलेंस दिया और आज उन्हीं के बेटे बेटियां उनको गालियां देकर सड़कों पर फेंक देते। क्या फायदा उसको पैसे कमा के? हालेलुया। तो आशीषों के लिए इतने भी अंधे मत हो कि दूसरे रास्तों पर जाने लगो। खुदा चाहता है आपको आशीष देना, लेकिन खुदा में रहकर अगर जब आप लोगे, क्या खुदा में कोई धन नहीं मिलता? परमेश्वर बहुत धन देता है, बहुत आशीष मिलती है। ऐसी ऐसी गवाहियां मेरे पास हैं कि आप हैरान रह जाओगे सुनकर। हालेलुया। मैं आपको अपनी खुद की गवाही बताना चाहता हूं। मैं जिस वक्त में अपने घर से निकला था, स्लीपर जानते, स्लीपर, मेरे स्लीपर डाले हुए थे, वो भी यहां से टूटा हुआ था, उसमें सिलाई लगवाया, पंजाब में आया, एक बैग पीछे, एक इधर ऐसे और एक सिर पे ऐसे लेके पंजाब के अंदर आया और कुछ भी नहीं था। 4-5 जोड़े थे और एक बंदे का खाने का सामान, कोई भी नहीं था साथ में। वाइफ भी थी, सब थे, वाइफ अपने घर पे थी और मैं अकेला यहां पर आया था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस वक्त भी मैं संडे के दिन को बहुत मान्यता देता था। जिसके यहाँ में काम करता था, मैं उसको एक बात बोली कि मैं मुझे संडे चर्च जाना है, नजदीक चर्च हो तो मुझे बता। उसने कहा कि चर्च तो है पर मेरा टाइम नहीं है, अपने आप ढूंढ ले फलाना फलाना रास्ते में। नया नया बंदा खुद जाके चर्च ढूंढा, एंट्री किया, चर्च के अंदर जाता रहा, संडे के दिन को हमेशा मान्यता दी है। और आज आपके सामने कुछ नहीं था, आज परमेश्वर ने कहा लेके बिठाया। हालेलुया। आज जिस गांव के लोग जो मुझे गाली देते हैं, आज अपने गांव का मैं खुद का पास्टर। हालेलुया। ये परमेश्वर की बड़ाई है। इससे परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, मेरी गवाही से ये समझाना चाहता है, बहन की बातों से ये समझाना चाहता है कि आप ऐसे रास्तों पर जब प्रभु के साथ में चलोगे तो प्रभु क्या कर सकता है। और जब आप शैतान के रास्ते में चलोगे आपको आशीषें तो मिलेंगी, शैतान के रास्ते में चल के आपको आशीषें तो मिलेगी पर जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। आशीषें तो उसके पास भी बहुत है। जब भी तो उसने यीशु मसीह को परीक्षा के समय में पूरा संसार दिखाकर कहा था कि मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि उसके पास संसार है, वो दे सकता है। हालेलुया। संसार की सारी वस्तुएं शैतान के पास है, तभी तो यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके सारा संसार दिखाया था और बोला था कि ये संसार में तुझे दे दूंगा। बल्कि संसार यीशु मसीह का है, दिया हुआ उसके हाथ में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो महान प्रभु है, ये संसार जब उससे छीन लिया गया, जब यीशु क्रूस पर लटका, तब उससे संसार छीन लिया गया और स्वर्ग और नरक की कुंजी यीशु के हाथ में आ गई। तो आज स्वर्ग भी और नरक भी यीशु के हाथ में है। अगर आप यीशु में होकर चलोगे और बढ़ोगे तो आशीष भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी और जीवन भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जरूरत है हमें उस परमेश्वर के सामने खड़ा होकर रहने की और चलने की और हमेशा उसके साथ आगे बढ़ने की। और जब हम ऐसा करेंगे तो हर एक वस्तु की आशीष परमेश्वर हमें देगा, हर एक बरकत वो हमें देगा। जरूरत है हमें विश्वास के साथ, ठहराव के साथ भजन, उसकी महिमा और वचन में बढ़ने की। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम टिके रहेंगे तो प्रभु सुनेगा और उत्तर भी देगा। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आपको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु। सभी खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थनाओं में जाएं। खुदा आपके बीच में, खुदा आपके बीच में। हालेलुया। वो अपने वायदे के मुताबिक, वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उस जगह पर उपस्थित। वो आपके बीच में उपस्थित अपने वचन के अनुसार, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा आत्मा सच में इस जगह पर काम करे, तेरे लोगों को छुए, आशीष बरकत दे आज इसी समय। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई बहन है या भाई है जिसके घुटनों में पैरों में दर्द होता है, आज यीशु के नाम में कोई है तो अपने सिरों पर हाथ रखे। जिसके घुटनों में दर्द होता है अपने सिरों पर हाथ रखे। आज खुदा आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। आज खुदा आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। यीशु का आत्मा आज मेरी बात पर विश्वास करे, आज मेरी बात पर भरोसा करे, आज मेरी बात पर विश्वास करे। आज यीशु आपको छूने के लिए जा रहा है। आज यीशु आपको छूने के लिए जा रहा है। आज यीशु आपको छूने के लिए जा रहा है। यहोवा का आत्मा आज आपको छूने के लिए जा रहा है। हर एक बीमार इसी समय touch mighty name of Jesus, touch mighty name of Jesus, touch mighty name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Name of Jesus. Touch mighty name of Jesus. हर एक घुटने का दर्द, शुगर की बीमारी यीशु के नाम में छोड़े और निकले। Touch mighty name of Jesus. Touch mighty name of Jesus. Touch mighty name of Jesus. Touch. Yes. Hallelujah. 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 Touch mighty name of Jesus. Touch. 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 यहोवा का आत्मा इसी समय छुए। रातों को सोते समय बेचैनी है, कोई ऐसा जिसको बेचैनी होती है? रातों को सोते समय बेचैनी, जल्दी सिरों पर हाथ रख के खुदा इसी समय छुए, टच करे। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में बेचैनी की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से इसी समय सामर्थ इसी समय छुए, टच करे और बेचैनी की दुष्ट आत्मा इसी समय निकल जा, इसी समय निकल जा। टच माइटी नेम ऑफ जीसस। आग यीशु का इसी समय छुए, यीशु का आग इसी समय छुए और इसी समय बेचैनी की दुष्ट आत्मा निकल, छोड़ और चली जा। ओ जीसस, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा कराने वाले दुष्ट मैं इसी समय तुझे शापित करता हूं, छोड़ और चला जाए यीशु के नाम से, छोड़ और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। टच माइटी नेम ऑफ जीसस।